ईरान ने अमेरिकी बहरी जहाज पर 2 मिसाइल दाग दिए। अमेरिका को अपने हुर्मुज़ में पेशकदमी रोकना पड़ गई। अमेरिकी पेशकदमी की कोशिश पर ईरानी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई। अमेरिकी जहाज पर 2 मिसाइलों से निशाना बनाया। वार्निंग नजरअंदाज करने पर पासदारान इनकलाब ने जहाज को निशाना बनाया। फॉक्स न्यूज का दावा रिपोर्ट किया कि हमलों के बाद अमेरिकी जहाज वापस चला गया। अमेरिकी हुकाम की ईरान की जानिब से जंगी जहाज को निशाना बनाने की तरदीद। अमेरिकी सेंट्रल कमांडर के मुताबिक किसी बहरी जहाज को निशाना नहीं बनाया गया। उधर ईरानी फौज ने दावा किया है अमेरिकी जंगी जहाजों को अपने हुर्मुज़ में दाखिले से रोक दिया। बहरिया ने सख्त फौरी वार्निंग देकर अमेरिकी जहाजों को रोका। अपने हुर्मुज़ में दाखिले की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। वाक़े के बाद कशीदगी में इजाफे का खदशा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 5% तक बढ़ गई। ब्रेंट ऑयल $114 फी बैरल का हो गया। अमेरिकी WTI की $160 फी बैरल में फरोख्त जारी। पासदारान इनकलाब ने ईरान के जेर कंट्रोल आपने हुर्मुज़ का नक्शा शेयर कर दिया। नक्शे में इन इलाकों की निशानदही की गई जो ईरानी फौज के कंट्रोल में है। नक्शे में एक लकीर ईरान में कोह मुबारका और UAE में फजीरा के जनूब में खींची गई। दूसरी लकीर ईरान में क़ुशम जजीरा और UAE में उमुल कवैन के दरमियान खींची गई। पासदारान इनकलाब का दावा है कि इन लकीरों के दरमियान के इलाके पर ईरानी फौज का कंट्रोल है। अमेरिका की जानिब से ताहाल इस नक्शे के मुतालिक कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। उधर वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है ईरान आपना हुर्मुज़ का निगहबान और मुहाफ़िज़ है। जहाज़ों और शिपिंग कंपनीज को इल्म है सलामती यकीनी बनाने के लिए हमसे रब्ता ज़रूरी है। जो ममालिक कानून की पासदारी करते हैं उन्हें अमेरिका की हिमायत करने की ज़रूरत नहीं। ईरान किसी भी अमेरिकी धमकी का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। मुत्तहिदा अरब अमीरात का ईरान की जानिब से उसके ऑयल टैंकर पर 2 ड्रोन्स फायर करने का इल्ज़ाम। UAE की वजारत खारजा ने कहा कि ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से तजारती जहाज रानी को निशाना बनाना और अपने हुर्मुज़ को इक़्तिसादी जबर या ब्लैकमेलिंग के तौर पर इस्तेमाल करना बहरी क़ज़ाक़ी है। अमेरिका का अपने हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने का फैसला। जहाज़ों की नकलो हरकत आज से शुरू करने का ऐलान। मुदाखलत पर ताकत के जरिए निमटने की धमकी। सदर ट्रंप का कहना है मुख्तलिफ ममालिक ने दरख्वास्त की कि उनके जहाज़ों को अपने हुर्मुज़ से गुजरने में मदद करें। ये वो ममालिक हैं जिनका मशरक़ वस्ता में जारी तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं। इन्हें रहनुमाई फराहम करेंगे ताकि आज़ादाना कारोबार जारी रख सकें। इनके जहाज़ों और अमले की महफूज रवानगी के लिए बेहतरीन कोशिशें करेंगे। तर्जुमान ईरानी नेशनल सिक्योरिटी इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि आपने हुर्मुज़ खोलने को एक ट्वीट से बंद या खोला नहीं जाता। आपने हुर्मुज़ खोलने का रास्ता या तो शिकस्त तस्लीम करना है या किसी मुआहदे पर पहुंचना है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में इब्राहिम रज़ाई ने मजीद कहा अपने हुर्मुज़ खोलने का रास्ता अपने हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी और बालादस्ती को तस्लीम करना है। ईरान अमेरिका जंगबंदी के दौरान एतमाद साजी के लिए अहम इकदाम। अमेरिकी तहवील में लिया गया जहाज MV तोस्का अमले समेत पाकिस्तान मुंतकिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तस्दीक। कहा ईरानी जहाज के 22 अराकीन को बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। ये अफराद कल रात पाकिस्तान पहुंचे। आज ईरान मुंतकिल कर दिया जाएगा। जहाज को जरूरी मुरम्मत के बाद असल मालिकान को वापस किया जाएगा। इकदामात ईरानी और अमरीकी हुकाम दोनों की हिमायत से मरबूत है। यह एतमाद साजी का एक अहम इकदाम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक खत्ते में अमन के लिए सफारतकारी और मुकालमे की हिमायत जारी रखेंगे। जहाज को 19 अप्रैल को अमरीकी फोर्सेज ने कब्जे में लिया था। अमले में से 6 अरकान को गुज़िश्ता हफ्ते छोड़ा गया। हरमुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर ईरान के मुमकिना हमलों का खतरा। अमरीकी बहरिया भी तजारती जहाज़ों के करीब होगी। सेंटकॉम के मुताबिक मंसूबे में जदीद गाइडेड मिसाइल सिस्टम से लेस जंगी जहाज़, 100 से ज़्यादा तैयारे, ड्रोन और 15,000 अहलकार शामिल होंगे। हरमुज़ में जहाज़ों की नकलो हरकत में मदद के लिए इमदादी मनसूबा आज से शुरू किया जाना है। अमरीकी फ़ौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमरीकी अफवाज आपने हरमुज़ के जरिए जहाज़ रानी के लिए नेविगेशन की आज़ादी बहाल करेंगे। सदर के दिए मिशन में आज़ादाना नकलो हरकत के ख्वाहिशमंद तजारती जहाज़ों की मदद की जाएगी। आपने हरमुज़ में सिक्योरिटी की सूरत नाजुक है। बहरी जहाज इंतहाई एहतियात बरतें। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड एजेंसी ने खबरदार कर दिया है। एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने आपने हरमुज़ में जहाज़ों के महफूज आमदरफ्त के लिए खुसूसी सिक्योरिटी एरिया कायम किया है। मकसद बढ़ते हुए खतरात के दौरान शिपिंग सरगर्मियों को महफूज बनाना है। हरमुज़ से गुजरते वक्त ओमान की समुद्री हदूद के रास्ते को तरजीह दें। बहरी ट्रैफिक के बायस ओमानी हुकाम से राब्ते में रहें।
खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशें जारी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की सूरत हाल और क़याम अमन से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने कहा, पाकिस्तान के मुस्बत किरदार और मुखलिसाना सालसी को सराहते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्बत रवाबत को फ़रोग़ देने के लिए मुस्तक़िल अज़्म का इयादा किया। कहा, मसाइल का पायदार हल सिर्फ बातचीत और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म से नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, इलाकाई अमन के लिए सिफारती राब्तों और मुकादमे पर मुसलसल जोर दे रहे हैं। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान कभी सरेंडर करेगा ना ही जारियत बर्दाश्त करेगा। दुनिया को बता दिया, पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहते हैं, हमने कभी जंग की ख्वाहिश नहीं की, अमन को तरजीह दी, लेकिन मुश्किल घड़ी आई तो कमजोरी नहीं दिखाई। पाकिस्तान ने जारियत नहीं बल्कि ज़रूरत के तहत दिफा किया। ये जद्दोजहद ख्वाहिश नहीं बल्कि कौमी जिम्मेदारी थी। पाकिस्तानी कौम ने मिसाली इत्तेहाद, जज्बे और अज़्म का मुजाहरा किया। सरहदों से बाहर कुछ अनासिर तारीख को मसख़ करने की कोशिश में हैं। झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए हक़ाइक़ छुपाने की साजिश की गई। दुश्मन समझता था कि पाकिस्तान को तोड़ा और हराया जा सकता है। तारीख शोर से नहीं, साबित कदम कौमों से लिखी जाती है, और पाकिस्तान हर आजमाइश में साबित कदम रहा। मार्का हक में भारत को बता दिया कि उसकी हैसियत क्या है। भारत ने फॉल्स फ्लैग करके इल्जाम पाकिस्तान पर डाला। हमने उस वक्त भी अमन की बात की, वो समझे पाकिस्तान कमजोर है, हमने उसका ख्वाब चकनाचूर कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मार्का हक से मुतल्लिक़ तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने जंग मुसल्लत करने पर भारत को मजा चखाया। हमने उनके राफेल समेत कई जहाज गिराए। हमारी कौम भारत के ड्रोन गिरा रही थी। कुछ ही घंटे में उन्हें इदराक हो गया कि पाकिस्तान से लड़ना समझदारी नहीं। शरजील मेमन बोले, किसी मुल्क की हिम्मत नहीं कि हम पर मैली आंख डाले। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने सोच ने पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाया। शहीद मोहतरमा ने मिसाइल टेक्नोलॉजी से मजबूत किया। एक मुल्क की हुक्मरान जमात ने बिलावल भुट्टो के सर की कीमत रखी। भारत समझा था ऐसा करके वो बिलावल भुट्टो को डराएगा, मगर वो भारत गए। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। भारतीय मीडिया के बरक्स पाकिस्तानी मीडिया ने हक और सच सामने रखा। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्तें निपटा दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मरकजी अपीलें सुनने का फैसला 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। मरकजी अपीलें सुनने के बायस सजा मौतली की दरख्वास्तें गैर मौसर करार दे दी गई। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। CDA का भी यही मौक़िफ़ है कि अपार्टमेंट्स गैर कानूनी थे और गैर कानूनी तौर पर बेचे गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि कमेटी के सामने भी यही मौक़िफ़ रखेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ होगा। इसमें ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, सियासतदान और बैंकर्स सब शामिल हैं। इस मामले में 21 साल तक पैसा खिलाया गया। छोटू गैंग के सरगना गुलाम रसूल समेत 3 मुजरिमान की सजाए मौत का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, जाती दुश्मनी के मुकदमात को छोटू गैंग के मुकदमात से मुआवजा नहीं कर सकते। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, यह गैंग अपने इलाके का किंग है, इसकी वजह से थाने बंद कर दिए गए थे। 24 पुलिस एहलकारों को अगवा किया गया था। अदालत ने मुजरिमों की 6 मरतबा सजाए मौत बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ 50 लाख हर्जाने का फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट का मीशा शफी को जुर्माने की आधी रकम हाईकोर्ट में जमा कराने का हुक्म। 25 लाख रुपए के श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने की हिदायत। अदालत ने हर्जाने की हद तक फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया। गुलकार अली जफर को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। इमारतों को आती जदगी से बचाने के लिए हिफाजती इक़दाम मुसलसल किए जा रहे हैं। बड़ी इमारतों और मार्केट्स में फायर हाइड्रेंट्स यकीनी बनाए हैं। पंजाब में फायर फाइटिंग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया है। वज़ीर आला पंजाब का फायर फाइटर्स के आलमी दिन पर पैगाम। फायर फाइटर्स की खिदमात, फ़र्ज शनासी और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश।
मरियम नवाज ने कहा कि फायर फाइटर्स अपनी जानें अवाम के जानो माल की हिफाजत करते हुए निछावर कर देते हैं। वो अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान हथेली पर रखकर ड्यूटी करते हैं। लिबर्टी में भी आतिशबाजी के दौरान कीमती जानें बचाई गई। रेस्क्यू फायर फाइटर्स को बेहतरीन हिफाजती आलात, स्नार्कल और गाड़ियां दी जा रही हैं। कराची में 5 मकामात पर मवेशी मंडियां लगेंगी। कमिश्नर ने इजाजत दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इतवार बाजार नॉर्थ कराची के एमसी ग्राउंड में मवेशी मंडियां लगेंगी। सिफारे पार्क और गुलस्तान जौहर ब्लॉक 5 और 6 में मवेशी मंडियां कायम की जाएंगी। बकरा पीड़ी, लियारी और कोरंगी में खाली प्लॉट पर मवेशी मंडी कायम होगी। केएमसी ने 11 मकामात पर मंडियां लगाने की इजाजत मांगी थी। आइंदा 12 से 24 घंटों में बारिश और यालाबारी का अलर्ट जारी। एनडीएमए के मुताबिक पंजाब, केपी, आज़ाद कश्मीर और जीबी में बारिश का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश बरसेगी। खैबर पख्तूनख्वा के बाद मकामात पर भी यालाबारी मुतवक्के। ग्लेशियर्स और बर्फ पिघलने से ग्लेशियाई झील फटने, सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। तेज़ हवाओं और यालाबारी से कमज़ोर तामीरात, सोलर पैनल्स और गाड़ियों को नुकसान का अंदेशा। मकामी इंतजामिया को मौसमी एडवाइजरी के मुताबिक तैयार रहने की हिदायत। तमाम कार्ड्स मेरे हाथ में हैं। अमेरिकी सदर ने वाइल्ड कार्ड थामे अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। व्हाइट हाउस ने भी सदर ट्रंप की तस्वीर शेयर की। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तस्वीर का मकसद अमेरिका की बर्तरी और दबाव जाहिर करने की सियासी अलामत है। ये बताने की कोशिश की गई कि अमेरिका को ईरान पर हर किस्म की बर्तरी हासिल है। ईरानी खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी की भी तंजिया पोस्ट, हाथ में कार्ड्स, कैप्शन में लिखा, हाँ हमारे पास कार्ड्स कम हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना की तेल की कीमतों में बड़ी कमी की पेशगोई। स्कॉट बेस्नेट का कहना है, जंग के बाद तवानाई की कीमतें बहुत कम होनी चाहिए। अमेरिका की तवानाई बरामदात अब बुलंद सतह पर है। अमेरिकी तवानाई बरामदात को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रोक रही है। आपने हुर्मुज़ से मजीद जहाज़ गुजरते देखे तो हैरानी नहीं होगी। ईरान को जहाज़ों से टोल वसूल करने की कोशिश से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। अमेरिका तवानाई की मंडियों में बड़ा फातेह है। पेशावर ज़ल्मी ने दूसरी मरतबा सुपर लीग की ट्रॉफी उठा ली। किंग्समैन को 5 विकेटों से शिकस्त दी। फातेह टीम को 14 करोड़ रुपए की इनामी रकम से नवाजा गया। रनर अप हैदराबाद किंग्समैन को 5 करोड़ 60 लाख रुपए दिए गए। बाबर आजम बैटर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। गोल्डन बैट और हनीफ मोहम्मद कैप भी दी गई। 22 विकेट लेने पर सुफियान वकीम बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट करार। शादाब खान ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले रहे। फरहान यूसुफ बेहतरीन फील्डर और हुनैन शाह बेहतरीन इमर्जिंग प्लेयर करार। माइकल ब्रेसवेल को पीएसएल मूवमेंट ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी आमद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात। इख्तितामी तकरीब में वफाकी वज़रा ने भी शिरकत की।